गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। है ना, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण। आप लोग व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ चुके हैं, अनुक्रमानुपाती भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से अनुक्रमानुपाती विचरण का उपयोग किया जाता है ये हम देखेंगे। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम गणित की क्लास में बैठते हैं तो हमको ये लगता है कि ये सारी चीज़ों को तो हम सिर्फ कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर एक गणित के हर एक अवधारणा जो है वो हमको दैनिक जीवन में उसका फेस करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक वस्तु की सामग्री का जब सामग्री की मात्रा बढ़ती है तो फिर उसका वजन भी किस प्रकार से एक अनुपात में बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, अनुक्रमानुपाती विचरण में अनुपात जो रहता है उसका महत्व होता है। ठीक है, ये सर हैं दुकान वाले भैया जी, वो इसमें डालते जाएंगे। चलिए जीरो देख लो, जीरो पे है। हाँ चलिए, एक साबुन हमने डाला है, इसका वजन है 49। हम इसमें नोट करते जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक नग साबुन का वजन कितना है बेटा? 49 ग्राम है, ग्राम है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको ग्राम में लिख देंगे। वैसे भी हमको मालूम है कि ग्राम जो है वजन की क्या है, इकाई होती है। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब क्या होता है, वजन नापने की इकाई होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, बिना इकाई के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हम हमारे नाम से पहचाने जाते हैं, वैसे ही वस्तु जो है वो अपने वजन से पहचानी जाती है, और वजन की इकाई क्या होती है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। और लिक्विड का लीटर, मिलीलीटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दूरी के लिए क्या करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए एक डालने के बाद 49 आया, सेकंड डालेंगे 98, 2 नग का है 98। ठीक है, ग्राम। चलिए तीसरा डालेंगे 147, 147 ग्राम। हमने क्या पढ़ा बेटा? अनुक्रमानुपाती विचरण का क्या देखा है हमने अभी? बताइए क्या देखा? उदाहरण देखा? हाँ। क्या देखे कि एक नग साबुन का वजन कितना था? 49 ग्राम था, है ना। 2 नग का 98 ग्राम था, और 3 नग का 147 ग्राम था। यदि इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 049, और ये हो जाएगा 098, ये हो जाएगा 0.147। इसको किलोग्राम के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम में अंतर समझ में आया कि लिखाएगा कैसे, इस बात का भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये ग्राम में है, बिना बिंदु लगाए, और वहां पे पॉइंट लगाए, कितना हो जाएगा 0.049 किलोग्राम, 0.098 किलोग्राम, 0.147 किलोग्राम। ठीक है, इसको पॉइंट में पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे, और यहाँ पर ग्राम में पढ़ेंगे तो 49 ग्राम, 98 ग्राम, 147 ग्राम पढ़ेंगे पूरा। लेकिन यदि पॉइंट लगा है तो उसको किस प्रकार पढ़ते हैं, 0.049, 0.098, 0.147। ठीक है, अब अपन इसको ग्राम के रूप में ही ले लेते हैं। अब हम देखें अनुक्रमानुपाती विचरण के लिए कौन सा सूत्र होता है, अनुपात में होता है x/y बराबर k, और k क्या है बेटा, स्थिरांक है। हमेशा अनुपात उतना ही आएगा, एक ही रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक नग साबुन 98 कितना है बेटा, 49। ठीक है, बराबर क्या, 2 नग साबुन जो है वो 1/49 के बराबर है। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निया 18 आ गया 1/49 आया। उसी प्रकार तीसरे को भी देखो,
3/147। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 27 आ गया 1/49। इसका मतलब यह है कि तीनों जो है वो किस में आया है, हमारे अनुपात में है, और स्थिरांक कितना है 1/49। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर 1/49 बराबर 1/49 बराबर 1/49। ठीक है, तो इस तरीके से अनुक्रमानुपाती विचरण का दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम प्रतिदिन करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जिसमें अनुक्रमानुपाती विचरण का उपयोग हम करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, आप लोग कम से कम 5 उदाहरण अपने घर में या घर के आसपास कौन सी ऐसी गतिविधि होती है जिसमें अनुक्रमानुपाती विचरण की अवधारणा को आप लोग जीते हैं, उसको आप लोग कल ढूंढ कर लेकर आएंगे। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा।